नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के कक्षा 12 के गृह विज्ञान विषय के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। गृह विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा के दो शब्द गृह और विज्ञान से मिलकर हुई है। गृह शब्द का अर्थ है घर और विज्ञान शब्द का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान, अर्थात घर से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन विषयों का अध्ययन करना ही गृह विज्ञान कहलाता है। अर्थात घर से संबंधित पूर्ण ज्ञान को ही गृह विज्ञान कहते हैं। गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है गृह विज्ञान शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र, पोषण, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता ज्ञान, बच्चों का परवरिश, आंतरिक सज्जा, मानव विकास तथा वस्त्र परिधान आदि विषयों का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, गृह विज्ञान का पिता या गृह विज्ञान का जनक या फादर ऑफ होम साइंस जस्टिस वॉन लेविक को कहा जाता है। अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल के एस फॉर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। आइए दोस्तों चलते हैं आज के अध्याय की ओर। हमारा पहला अध्याय है शिशुओं को जाने, अर्थात इस विषय में हम लोग जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस अध्याय का सबसे पहला सवाल है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? शरीर के विभिन्न भागों के लंबाई व भार में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। अर्थात जब शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई व भार में परिवर्तन होती है तो इसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। दोस्तों, वृद्धि मात्रात्मक होती है। यह जन्म से आरंभ होती है और एक निश्चित आयु तक जाते जाते रुक जाती है। जब किसी के शरीर में भार लंबाई के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है तो उसे विकास कहते हैं। विकास गुणात्मक होता है जो जन्म से आरंभ होता है और आजीवन चलता रहता है। दूसरा सवाल है, विकास के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, विकास निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, गति विकास और बोधात्मक विकास। शारीरिक विकास में शिशुओं के शरीर के विभिन्न भागों जैसे हाथ, पैर, गर्दन और अन्य अंगों का विकास होता है। इस अध्याय का तीसरा सवाल है, मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में लिखें। दोस्तों, मानव का विकास जीवन की कई अवस्थाओं से होते हुए होती है। आइए देखते हैं मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को। प्रथम अवस्था है गर्भावस्था। गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। यह 9 महीने का होता है। दूसरा अवस्था है पूर्व शैशवावस्था। जन्म से लेकर जन्म के 2 सप्ताह तक के अवस्था को पूर्व शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु बहुत नाजुक होते हैं। जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। उत्तर शैशवावस्था में बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। विकास का चौथा अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। यह बच्चों के लिए सीखने की अवस्था होती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इसके बाद किशोरावस्था आती है जो 12 वर्ष से 21 वर्षों तक की होती है। किशोरावस्था बच्चों के लिए बौद्धिक तथा सांवेगिक विकास की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। 21 वर्ष के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। आइए चलते हैं इस अध्याय के चौथे प्रश्न की ओर। इस अध्याय का चौथा प्रश्न है, बच्चों में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन करें। बच्चों में होने वाले शारीरिक विकास को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है।
पहली बिंदु है लंबाई। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच की होती है और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई आधा इंच अधिक होती है। प्रारंभिक 2 वर्षों में शिशुओं की लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। दूसरी बिंदु है वजन या भार। जन्म के समय लड़कों का भार 2.5 से 3.5 केजी तक होता है, जबकि लड़कियों का भार 7 पाउंड अर्थात 3 किलोग्राम होता है। अगली बिंदु है अनुपातिक विकास। सिर का अनुपात का विकास समस्त शरीर की लंबाई का जन्म के समय 25% होता है, वयस्क होने पर 10% हो जाता है। चेहरे की विकास की बात करें तो जन्म के समय चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है। दोस्तों, जन्म के समय मांसपेशियों का विकास नहीं होने के कारण शरीर दुर्बल होता है। दांत की बात करें तो यह जन्म के तीसरे माह में निकलना आरंभ होती है और 25 वर्षों तक चलती रहती है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।